माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन का दूसरा लेक्चर। आज हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे बाउंडेड फंक्शन के बारे में, साथ ही साथ कंटिन्यूटी के बारे में भी हम इसी लेक्चर में कुछ न कुछ चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे सबसे पहले लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने बात किया था कि लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। हालांकि इसमें भी हम लिमिट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसके आगे से जस्ट, लेकिन अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, आप जाकर देख लीजिए। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका अगर बेसिक समझ में आता है तभी आप आगे समझ पाते हैं। सबसे पहले आप बेसिक समझा कीजिए। जाइए पहला लेक्चर देखिए। एंड आपकी जो कंप्लीट सिलेबस है वो जल्द ही आपका टीच स्ट्रीम ऐप पर कराया जा रहा है। आप डाउनलोड करेंगे टीच स्ट्रीम ऐप, उसमें आपको ये डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से पूरा लेक्चर्स मिल जाएगा। उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस पर डे होंगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी। एंड आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस में बुक के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मल्ली ऑफर में 999 प्राइस है इसकी, लेकिन आप अभी जाकर अगर डाउनलोड करके तुरंत बैच परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ 499 में ये दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पूरी बुक आपको जो दी जा रही है, क्योंकि अगर आप बुक की ही प्राइस देखेंगे तो आपको 300-350 की सिर्फ बुक मिलती है, एक बुक। ये पूरी बुक की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, लाइव लेक्चर्स। एंड मैं ये बता देना चाहूंगा उन सभी स्टूडेंट को कि वो सोच रहे होंगे कि ये चीजें आपको फ्री में भी अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है, यूट्यूब पर है, बट आपको वहां पर मिल क्या रहा है आप पहले देखो तो। आपको सिर्फ मेथड बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेथड बताया जा रहा है। जैसे लिमिट्स के बारे में बात की गई तो सिर्फ लिमिट के बारे में बता देते हैं, उसके आगे आगे चले जाते हैं। यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, कंप्लीट सिलेबस प्लस में ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जैसे किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 कराए जाएंगे। 10 एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और संडे को जितने भी लोग को डाउट होगा उनका डाउट सेशंस भी होगा, डाउट सॉल्विंग, डाउट सेशन भी आपका किया जाएगा। मतलब इतनी फैसिलिटी दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 499 में। ये फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है आपके लिए। अदरवाइज अगर शुरुआत के 500 स्टूडेंट के लिए होगा, शुरुआत के 500 स्टूडेंट के लिए, 500 स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन कर जाएंगे तुरंत ये प्राइस हट करके फिर से 999 हो जाएगी और आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आप जल्द से जल्द जाकर रजिस्टर करें, क्योंकि 500 एक लिमिटेड सीट होती है। दिस इज आल्सो लिमिटेड सीट, ये लिमिटेड सीट है। 500 स्टूडेंट को भरने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही कंप्लीट कर देंगे 500 स्टूडेंट, और फिर आपको 999 चुकाना पड़ेगा। इसलिए आप हो सकता है 2 दिन में बैच फुल हो जाए, हो सकता है 3 दिन में बैच फुल हो जाए, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है। अभी जाकर तुरंत ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाए। एक्स्ट्रा क्या है, आपको क्या करना है, न्यूटन इसका कोड यूज करना है, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। मतलब 499 भी आपको नहीं देना है। न्यूटन अगर आप यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट वहां पर दिया जा रहा है। मतलब आप अगर अभी जाकर डाउनलोड करते हैं तो आपको 500 भी नहीं देना है, 10% उसमें से भी माइनस हो रहा है, तो मतलब कुछ 450 460 देना पड़ेगा। 10 रुपए कुछ इंटरनेट चार्जेस होते हैं, तो आपको सिर्फ 460 रुपए में कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स सिर्फ 460 में। 460 में एक बुक आती है यार, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो जाइए तुरंत ही ज्वाइन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। आज के इस लेक्चर में हम बात कर लेते हैं बाउंडेड फंक्शन। क्या होता है बाउंडेड फंक्शन, लिखिएगा बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बाउंडेड फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, वैसे एग्जाम में नहीं आता बाउंडेड फंक्शन क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाउंडेड फंक्शन कहा जा रहा है कि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ लिमिट fx इक्वल टू 0, इफ लिमिट f of x टेंस टू a
इक्वल टू 0। मान लिया कोई हमारा दे दिया गया है एफ एक्स, कोई भी हमारा फंक्शन है, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स जो है ए तक टेस्ट कर रहा है, उसकी लिमिटेशन है एक्स ए तक जाएगा, एंड जी एक्स कोई फंक्शन है इज बाउंडेड, वो क्या है, बाउंड है। मतलब बताया क्या जा रहा है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक्स हमारा वेरिएबल है, उसका फंक्शन एफ एक्स वो लिमिट किया जा रहा है और दूसरा हमारा बाउंड है, देन तब के लिए आप क्या बोल सकते हो, देन आपका जो एफ एक्स जी एक्स होगा वो 0 होगा। उनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स दैट्स इक्वल टू 0। ये चीज समझ पाए, क्लियर हो रहा है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया जा रहा है जो कि हमारा लिमिट फंक्शन है, दूसरा अगर बाउंडेड है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा 0 ही होगा। ये फर्स्ट थिंग बोली गई, ये हमारी पहली चीज है, इसको नोट कर लेंगे, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाएं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0, कोई भी हमारा एक फंक्शन दिया जा रहा है x, ये हमारा 0 है पहला फंक्शन, एंड दूसरा फंक्शन जो gx दिया जा रहा है दैट इज ए साइन 1 बाई एक्स, gx जो फंक्शन दिया रहा है साइन 1 बाई एक्स, ये हमारा बाउंडेड है, लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। तब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब देन लिमिट x टेंस टू 0 x डॉट साइन 1 अपान x होगा दैट्स इक्वल टू 0। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है, ठीक है, बातें समझ में आई। सिमिलरली अगर हमारा कोई फंक्शन f ऑफ x जो दिया जा रहा है, ये हो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x हमारा x इक्वल टू 0 हो, एंड दूसरा हमारा फंक्शन जो gx है दैट इज इक्वल टू cos 1 बाई x इज बाउंडेड लेस देन आर इक्वल टू 1, देन देयर मल्टीप्लीकेशन जो होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू में cos 1 बाई x दैट्स आल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली मतलब इसमें आपने ये सीखा कि अगर कोई दो फंक्शन है, एक हमारा लिमिट फंक्शन है, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन इसमें कहा क्या जा रहा है, इफ वी हैव टू फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का अगर दो फंक्शन हमारा गिवन है, ऐसा नहीं कि आपका x वेरिएबल का एक फंक्शन है, दूसरा y वेरिएबल का, नहीं, x वेरिएबल का ही दोनों फंक्शन होना चाहिए। इफ वी हैव टू फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल, वन इज लिमिट फंक्शन comma another is bounded, then their multiplication will be 0, तब उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होगा। मतलब समझ पाए, बाउंडेड फंक्शन ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल का दो फंक्शन हो, एक fx दूसरा gx, मान लेते कुछ भी मान लो आप, एक अगर हमारा लिमिट फंक्शन है, दूसरा बाउंडेड फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा 0 होगा। पहला पॉइंट ये बोला जा रहा है, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, ठीक। अब हम बात करते हैं वन साइड लिमिट की। जैसे लिमिट तो आप बता देते हैं कि यहां से यहां तक लिमिट हो गई, इसमें भी दो प्रकार की लिमिट्स होती है, एक वन साइड लिमिट्स होती है, जैसे एक राइट हैंड लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। वन साइड लिमिट डालेंगे, वन साइड लिमिट, इसमें फर्स्ट आपका क्या आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए चाहे आप राइट हैंड लिमिट लिखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे चल के हम बहुत इसे यूज करने वाले हैं, जिसे आप LHL डायरेक्ट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसे RHL लिखते हैं,
डायरेक्ट हम लोग LHL बोल देंगे और क्वेश्चन में इसे इम्प्लीफाई करेंगे। पहले समझिए लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है। अगर कोई फंक्शन है, मान लो f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट में बताया जा रहा है, कोई फंक्शन दिया गया, सपोज दैट x² + 2 अपान x + 3x, ऐसे कुछ करके दे दिया गया, कुछ भी फंक्शन दे दिया गया, इसमें लिमिट लगी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू a, दैट्स लिमिट। fx कोई फंक्शन है, इसमें लिमिट लगा दी है x टेंड्स टू a, देन दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, दैट इज fa - 0। अगर यही चीज राइट हैंड लिमिट होती तो a + 0 आता, ठीक, a + 0 था। अब यही fa - 0 किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h हमारा 0 के बराबर तो 0 जो क्या आ जाएगा, a - h, तो ये वैल्यू आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a को f ऑफ x के रूप में है, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कब, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, वेयर h आपका क्या है, h इज पॉजिटिव रियल नंबर बट वेरी स्मॉल, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है बट बहुत 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 छोटा है। यही चीज अगर हमारा राइट हैंड लिमिट होता तो, ये आपको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन करेंगे जब इस पे तब समझेंगे। राइट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट में जिसे आप RHL बोलते हो, इसमें सेम फंक्शन होगा f ऑफ x, इसकी भी लिमिट हम रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये बराबर होगा f ऑफ a + 0 के बराबर होगा। राइट हैंड लिमिट में a + 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट में a - 0 क्यों रखते हैं, उसको भी हम दिखा देते हैं। ये हुई आपकी रियल लाइन, नेचुरल लाइन, जो भी बोलो, -∞ टू +∞। माइनस की चीजें इधर होती हैं, प्लस की चीजें उधर होती हैं। ये मान लो a हुआ आपका मिड पॉइंट। अगर हम a में कुछ जोड़ते हैं, a में कुछ जोड़ते हैं, मान लो यहां पर जोड़ दें a + x, तो कुछ जोड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, और कुछ घटा रहे हैं तो a - x। a में अगर कुछ घटा देंगे तो वो छोटी वैल्यू हो गई ना भाई, a में कुछ कम कर देंगे तो वो छोटी की तरफ जाएगी, मतलब माइनस की तरफ आएगी। अब इसकी जो वैल्यू है वो a से छोटी है, तो ये क्या होगी, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और ये होगी हमारी राइट हैंड लिमिट। याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझो। राइट हैंड लिमिट में जोड़ते हैं तब जाकर आता है, ये जो 0 जोड़ा गया है ना, 0 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आप h को 0 के बराबर दिखा रहे हो, h टेंड्स टू 0, क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल वैल्यू नहीं होती तो यहां पर ये ही रहता, ठीक। वैसे ही अब यहां पर दिखाओगे, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में, यहां पर क्या दिखाओगे, अब ये किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है तो इसकी जगह क्या आ सकता है, h, a + h। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट वेयर h इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, वो तो आप लिखेंगे, ठीक। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, ये तो इसके प्रकार हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कहोगे आप, तीसरा पॉइंट आप कहोगे कि जो कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, अगर उसमें हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a तक, वो यल के बराबर कब होगा। यल कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, अगर हम उस पर लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू a, वो a के बराबर कब होगा, when both RHL and LHL exist। जब दोनों एग्जिस्ट करेगा, RHL LHL दोनों एग्जिस्ट करेगा, तब के लिए आप फंक्शन को L के बराबर दिखा सकते हो। अभी दोनों तो एग्जिस्ट कर गया, अब आप इसको दिखा सकते हो, लेकिन अब आप बोलोगे क्या, जब दोनों एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी इसके वैल्यू के बराबर होगी। इट मीन्स दैट f ऑफ 0 a + 0 दैट्स इक्वल टू होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल a - 0, तब जाकर आप इसे कह सकते हो दिस इज L, ये बराबर है किसके, L के, ठीक। समझ में बात आई, क्लियर हुआ सबको, बहुत बढ़िया। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। पहली चीज आपने क्या देखा कि f ऑफ x, अगर हम लिमिट रख रहे हैं x से लेकर a तक, लेफ्ट हैंड रखें तो a - 0 होगा, क्यों होगा हमने आपको समझाया। तो
तो ये क्या आएगा, h टेंस टू 0 रखेंगे तो इसकी जगह h आ जाएगा। सिमिलरली आप राइट हैंड में इसको अगर देखेंगे, ये बताया जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी ये L के बराबर कब होगी, जब दोनों RHL LHL दोनों एग्जिस्ट करते हो। अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी LHL की RHL की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। जब दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए दैट्स इक्वल टू L। अब हम इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर। नोट करिए फटाफट से, हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन मान लो, दैट इज ए लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x इक्वल टू 0। क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पूछा जा रहा है। क्या एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर इक्वल आ रही है तो ये एग्जिस्ट करेगा। चलो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसे LHL निकालते हैं इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x का जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा दैट इज f ऑफ 0 माइनस a माइनस 0 होता है ना, a माइनस 0, यही तो होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, यही तो होता था। कब, जब x टेंस टू a होता था तब ये होता था, यही होता था। सिंस दिस इज फार्मूला, ऐसे लिखो, सिंस दिस इज फार्मूला। ठीक, सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। नाउ ऐसे आपका अगर x टेंस टू 0 है तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 x दैट्स इक्वल टू, या x टेंस टू a की जगह पर यहाँ पर 0 आ गया, a की जगह क्या रखोगे 0, f ऑफ 0 माइनस 0 रखे। अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे, अगर लिमिट h टेंस टू 0 है तो यहाँ पर 0 माइनस h होगा। वहां पर क्या होता था, a माइनस h होता था, 0 माइनस h होगा। अब 0 तो हट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। ठीक, बट आप यहां पर देख पा रहे हो दिस इज मॉड x, नॉट ए ब्रैकेट, दिस इज मॉड x। अब मॉड हमने इसलिए इसीलिए बताया ताकि आप उसे थोड़ा गौर से देखो, ब्रैकेट लगाते चले जा रहे थे, बट ये क्या है, हमारा मॉड है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, मॉड, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर लगेगा मॉड। ठीक, समझ में बात आई, ये लगेगा मॉड। अब हम जानते हैं मॉड लग गया तो प्लस माइनस वैल्यू नहीं रह जाती, टोटल पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाती, प्लस माइनस सब कुछ हट जाता है, एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वही रखी जाती है। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ h हो जाएगा, एंड फाइनल h टेंस टू 0 मतलब 0। दिस इज ए LHL की वैल्यू आई 0। एंड अगर आप इस प्रकार ना लिखना चाहें LHL की वैल्यू तो आप इसे ऐसे लिखिए, फंक्शन ऑफ 0 माइनस 0, ये हमारा LHL है। हाँ, ये रहा से। इसी प्रकार RHL देख लें, यहां पर ही लगा दो ना, LHL RHL देखिए, LHL का फार्मूला ये था, RHL का फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू a। आपको बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, ये था फार्मूला आपका। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0, यह x के यहाँ क्या दिया रहा, मॉड x, f ऑफ यहाँ पर 0 प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज ए h, एंड मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज ए h, मॉड हट जाएगा, एंड फाइनल हमारा वैल्यू आएगी 0। दिस इज वैल्यू ऑफ f0 प्लस 0 विच इज RHL। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं LHL इक्वल टू RHL, फाइनल हम कह सकते हैं दिस इज एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। है किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अरे यार इसमें प्रॉब्लम कहाँ से होगी, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो आगे दिखाएंगे फिर, क्यों। चलो हटाते हैं इसको फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट। एक दूसरा एग्जांपल दिया जा रहा है जो कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। क्या एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू n, लिमिट x टेंस टू n एंड x, ये है आपका एग्जांपल। ठीक है,
x जहां पर n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर z, n जो है वो z से बिलोंग करता है। अगर n z से बिलोंग करता है तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, अगर n z से बिलोंग करता है तो n जो होगा ये बड़ा होगा किससे, n-1 से, एंड छोटा होगा n+1 से। हाँ बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार इसको अगर लिखना चाहें n+h और n-h के रूप में, जब इंटीजर नंबर है, जैसे कि अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो जो n+h होगा, n+h होगा दैट इज ए ग्रेटर देन n से बड़ा होगा, क्योंकि h कोई वैल्यू है, समथिंग बहुत छोटी वैल्यू है, बट n में अगर छोटी सी भी वैल्यू जोड़ दोगे तो n से बड़ी ही तो होगी, बट लेस देन होगा n+1 से। भाई समझो यार, हमारी बात समझो। मान लिया h कितना है, 0.3 है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू हमने मान लिया 0.3, इससे भी छोटी वैल्यू होती है। तो n देखो, n इक्वल टू n ही रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू हम मान लो 5 मान लेते हैं, n की वैल्यू लेट l की वैल्यू 5 मान लिया, तो n+h क्या हो जाएगा, 5 + 0.3 बराबर 5.3, और n+1 क्या हो जाएगा, 5 + 1 बराबर 6। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि n+h जो है ग्रेटर देन n लेस देन n+1 लिख पाएंगे। वही सेम चीज वहां पर यूज की जा रही है। आल्सो जो n-h होगा दैट्स ग्रेटर देन n-1 एंड लेस देन n। सही समझे? इसको भी समझाता हूं। इसको भी h की वैल्यू क्या माने थे, 0.3, क्योंकि बहुत छोटी। अब n में से घटाओ इसको, n की वैल्यू क्या माने थे, 5, तो n-h निकालो, n-h इक्वल टू 5 - 0.3 मतलब 4.7। n की वैल्यू एग्जैक्टली 5 है और ये n-h आ गया, और n-1 निकालो, दैट इज ए 5 - 1 4। एग्जैक्ट कहाँ कर रहा है, दैट इज ए 4.7 इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। 4 किसकी वैल्यू है बताओ, n-1 4.7 n-h लेस देन n। वही चीज तो मैंने लिखा यार, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर वो यानी h इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है तो जो n+h होगा वो n से बड़ा होगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर 5 मान लेते हैं तो कुछ छोटी सी भी वैल्यू जोड़ेंगे तो वो उससे बड़ी आएगी। n+1 उससे ज्यादा होगा, n+h से, n-h से बड़ा होगा, n-1 से बड़ा होगा, ये n से छोटा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक आप क्लियरिफाई नहीं कर पाओ कि लिमिट्स कहाँ लगा रहे हो, आप वैलिड कहाँ तक क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इसको सॉल्व करें, यस आर नो गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। बताओ सब लोग फटाफट से। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लगाएं इस क्वेश्चन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट्स इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x टेंस टू n है, x टेंस टू वहां पर क्या होता था, a होता था, a + 0 होता था, a - 0 होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 0। इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अगर हम h को 0 तक टेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 की जगह क्या आ जाएगा, h। इट मीन्स दैट n - h मिला आपको। कब, जब ये h टेंस टू 0 है तो 0 की जगह हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब आप ये देख पाते हैं, सिंस दिस इज ए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो n-h के लिए क्या लिखी जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं लिखी जाएगी। तो n-h के लिए क्या लिखेंगे, n-1 लिमिट h टेंस टू 0 n-1 तो h टेंस टू 0 है तो h यहाँ पर है ही नहीं, तो वो तो लिमिट लगेगी ही नहीं, अप्लाई ही नहीं होगी, n-1 इसकी वैल्यू आई, दैट्स योर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी प्रकार अगर हम RHL लिखें, दैट्स इक्वल टू f ऑफ, यहाँ पर x टेंस टू a होता था तो वहाँ पर क्या लिखते थे, a + 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n+0, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में माइनस लिखते हैं, राइट हैंड में प्लस लिखते हैं, आप बार बार मैंने समझाया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर n+0 क्या आ जाएगा, ये। इतनी चीजें तो आप समझ गए। जैसे कोई फंक्शन अगर डिफाइन होता था, मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है x,
x ही के बारे में बात की जा रही है। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये वैल्यू हमारी क्या ली जाएगी n, कब, जब ये होगा, और ये वैल्यू ली जाएगी n-1 जब हमारा n-1 लेस देन n-h लेस देन n। तो n प्लस h के लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी n, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 दैट्स n, यहाँ पर h है ही नहीं तो क्या आ गया हमारी वैल्यू n, मतलब ये RHL आया। तो क्या मिला आपको, LHL डजंट इक्वल टू RHL, इसका मतलब ये है कि इट डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो वो किसी भी कीमत पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन। तो ये रहे हमारे लिमिट्स के एग्जांपल्स एंड लिमिट के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और बहुत सारे इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी, हम यहां पर भी स्टार्ट कर सकते हैं कंटिन्यूटी, बट क्या होगा कि नए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए नया सेक्शन होना चाहिए। तो नए वीडियो में हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। लिमिट का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आपने देख लिया। कंटिन्यूटी जो हमारा चलेगा वो थोड़ा लंबा चलेगा, घंटे की क्लास चलेगी। सो गाइस जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ऑफर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। जल्द से जल्द अगर 500 स्टूडेंट जैसे ही ज्वाइन किए ये ऑफर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 500 स्टूडेंट के लिए लिमिट कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको 999 पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए 499 में भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ है, इसमें भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ है। यूज क्या करना है, कोड न्यूटन इसलिए क्योंकि ए है न्यू बैच, और न्यू बैच 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कंप्लीट सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए। न्यूटन करके आप अप्लाई जैसे करोगे तुरंत आपको 460 रुपए ही देने पड़ेंगे। वो 11 रुपए इंटरनेट चार्ज वो ऐड हो जाता है, तो वो 460 रुपए ही देने पड़ेंगे। यू हैव ओनली पे 460, अदरवाइज ये सारे कट जाएंगे, आपको 540 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 539 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। सो गाइज जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी डील आपको नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ शुरुआत के 500 स्टूडेंट के लिए होगा। और आप अगर इसको पा जाएंगे तो ये मत सोचिएगा सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए होगा। ऐसे शुरुआत में 500 स्टूडेंट के लिए इंटीग्रल कैलकुलस में भी आएगा, फिजिक्स के लिए आएगा, केमिस्ट्री के लिए आएगा, सब में ऐसे फ्लैट डिस्काउंट चलेंगे। तो ये इतना बढ़िया डिस्काउंट है, इससे अच्छा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कंटिन्यूटी के साथ। टिल देन बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।